यह स्क्रिप्ट 1988 की हिंदी फिल्म बीवी हो तो ऐसी पर आधारित है, जिसका निर्देशन J.K. बिहारी ने किया था। दृश्य 1। भंडारी हवेली का भव्य बैठक। वर्णनकर्ता भंडारी परिवार एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार है, जिसकी बागडोर कमला देवी के हाथ में है। कमला एक मजबूत इरादों वाली और प्रभावशाली महिला अपने बेटे सूरज के लिए एक ऐसी बहू चाहती है जो उनके सामाजिक कद से मेल खाती हो। कमला देवी एक शानदार कुर्सी पर बैठी हैं। उनके पति कैलाशनाथ उनके बगल में अखबार पढ़ रहे हैं। उनका छोटा बेटा विक्की पास में खेल रहा है। कमला ऊंची आवाज में, कैलाशनाथ जी, मुझे सूरज के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है। ऐसी लड़की जो हमारे परिवार की शान बढ़ाए, न कि घटाए। कोई ऐसी वैसी लड़की मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। कैलाशनाथ अखबार से नजर हटाकर, कमला, हर बात में इतनी शक्ति क्यों? सूरज की पसंद भी तो मायने रखती है। कमला गुस्से में, पसंद, उसकी पसंद की बात मत कीजिए। मुझे पता है कि हमारे परिवार के लिए क्या सही है। दृश्य 2। गांव का दृश्य। एक पेड़ के नीचे सूरज और शालू। वर्णनकर्ता इसी बीच सूरज शहर की चकाचौंध से दूर एक साधारण गांव की लड़की शालू से मिलता है। शालू गरीब जरूर है, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली और नेक दिल है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सूरज और शालू एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं। शालू मुस्कुराते हुए, मुझे पता है सूरज जी, आपका परिवार बहुत बड़ा है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। सूरज शालू का हाथ पकड़कर, शालू, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे तुम्हारी सादगी और तुम्हारा हुनर पसंद है। मुझे परवाह नहीं कि तुम अमीर हो या गरीब, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। दृश्य 3। भंडारी हवेली। शादी के बाद का तनाव। वर्णनकर्ता सूरज और शालू गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं और जब सूरज शालू को घर लाता है तो कमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें एक गांव की लड़की का उनकी बहू बनना बिल्कुल गवारा नहीं होता। कमला देवी गुस्से में खड़ी हैं, शालू सिर झुकाए खड़ी है, सूरज उसे सहारा दे रहा है। कमला आग बबूला होकर, ये क्या है सूरज? इस लड़की को तुम मेरी बहू बनाकर लाए हो? हमारी इज्जत का क्या होगा? मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। शालू शांत भाव से, माता जी, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, पर मैं इस घर को अपना मानती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। कमला नफरत से, आशीर्वाद? तुम्हें इस घर से निकालने की साजिश रचूंगी मैं। दृश्य 4। शालू की कोशिशें और परिवार का समर्थन। वर्णनकर्ता कमला शालू को घर से निकालने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन शालू अपनी दयालुता और बुद्धि से कमला का दिल जीतने की कोशिश करती है। उसे अपने ससुर कैलाशनाथ और देवर विक्की का पूरा समर्थन मिलता है। कैलाशनाथ शालू से बात कर रहे हैं। विक्की मुस्कुरा रहा है। कैलाशनाथ शालू को समझाते हुए, शालू बेटा, कमला का स्वभाव थोड़ा कड़क है, पर वह दिल की बुरी नहीं। तुम बस अपनी कोशिश जारी रखो। विक्की शालू के पास आकर, भाभी, आप चिंता न करें, हम सब आपके साथ हैं। दृश्य 5। खुलासा और कमला का पश्चाताप। वर्णनकर्ता कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब यह खुलासा होता है कि शालू वास्तव में ऑक्सफोर्ड से शिक्षित है। उसने कमला को सबक सिखाने और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए भंडारी परिवार में प्रवेश किया था। शालू अपने ऑक्सफोर्ड के प्रमाण पत्र दिखा रही है। कमला हैरान खड़ी है। कमला आश्चर्य से, तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हो? यह सब क्या है? शालू विनम्रता से, जी माता जी, मैं चाहती थी कि आप समझें कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके पैसे या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और चरित्र से होता है। वर्णनकर्ता शालू की सच्चाई जानने के बाद कमला को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने किए पर शर्मिंदा होती है और पूरे परिवार से माफी मांगती है। कमला देवी घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रही हैं। शालू, सूरज, कैलाशनाथ और विक्की उन्हें उठा रहे हैं। कमला आंखों में आंसू के साथ, शालू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम ही इस घर की असली बहू हो। वर्णनकर्ता इस घटना के बाद भंडारी परिवार में खुशी और सद्भाव लौट आता है। कमला देवी एक बेहतर इंसान बन जाती हैं और शालू अपने प्यार और समझदारी से पूरे परिवार को एकजुट रखती है। फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है, जहां प्रेम और अच्छाई की जीत होती है। समाप्त।